हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम आपको बताते हैं नवरात्रों की चौकी का विसर्जन कब और कैसे करना है। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि हमने अष्टमी पूजन, हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है, तो हमने अष्टमी कैसे कैसे पूजी और अष्टमी पर क्या क्या बनाया, कंजकें बुलाई, सभी कुछ दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको नवरात्रों की चौकी का विसर्जन दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह उठे हैं, नहा धो लिए हैं, अच्छे से सब स्वच्छ हो गए हैं। और उसके बाद अब हमने प्रसाद बनाया है कंजकों के लिए। प्रसाद में हमने बनाया है, हलवा बनाई है, खीर बनाई है और चने और पूड़ी, ये जो सब बनाए हैं। और यहाँ मेरे पति देव ने कंजकें आ चुकी हैं सारी, पैर धो दिए हैं, सबको टीका लगा दिया है। और यहाँ मेरी बेटी अब कलावा बांध रही है और अब युवराज चुंदरी बांध रहा है, यानी कि सभी लोग अपने अपना काम कर रहे हैं। और व्रत सिर्फ मैं ही थी, फास्ट मेरा ही था, बाकी ये भी अपनी सब सेवा कर रहे हैं कंजकों की। और ये मेरा बेटा बार बार पूछ रहा है कि कैसे कंजकों को चुंदरी बांधनी है, इसे ये भी नहीं बंध रही। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमने कंजकों को प्रसाद खिला दिया है। प्रसाद कंजकें खूब खुश होकर खा रही हैं अच्छे से। और खाना तो कंजकों को खाना बहुत टेस्टी लगा है और कंजकें खूब खुश हो गई हैं। और अब हम कंजकों की विदाई कर रहे हैं। और विदाई के बाद हम अब आपको बताएंगे कि नवरात्रों की जो हमने चौकी लगाई थी उसका विसर्जन कब और कैसे करना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रों की चौकी का विसर्जन कैसे कैसे करते हैं, जो इनकी सामग्री है, सभी संपूर्ण सामग्री का हमें क्या करना है। जो माता रानी को हमने श्रृंगार का सामान अर्पित किया था उसका क्या करना है। जो हमने कलश की स्थापना की थी, कलश उसका क्या करना है। जो कलश की स्थापना नारियल था, नारियल का क्या करें। जो माता रानी की मूर्ति स्थापित की थी, मूर्ति का क्या करना है। जो नवग्रह हमने स्थापित किए थे उनका क्या करना है। सभी का हम लोगों को क्या करना है हम बताएंगे। देखिए, किसी के यहाँ अष्टमी पूजती है, किसी के यहाँ नौमी पूजती है। आप चाहे तो अष्टमी पूजे या चाहे नौमी पूजे, लेकिन जो माता रानी की चौकी है उसका विसर्जन हम 10वीं के दिन ही करते हैं, दशहरे के दिन ही करते हैं। तो दशहरे के दिन सुबह सुबह नहा धोकर अपना, जैसे आपने हर रोज़ आप पूजा करते हैं, 9 दिन तक आपने पूजा की है, उसी प्रकार आप 10वें के दिन भी धूप दीप कर ले, पूजा कर ले। और उसके बाद थोड़े से अक्षत हाथ में लेकर माता रानी को अर्पित करके सभी चीज़ों को अपनी जगह से, जैसे अपना कलश हो गया उसे थोड़ा सा खिसका ले, मूर्ति को कर ले। और सभी नवग्रह जो हमने स्थापित किए थे उनको थोड़ा थोड़ा सा खिसका ले, अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा सा हटा ले। और जो ये ज्वारे हमने बोए थे वो ज्वारे माता रानी को ज़रूर अर्पित करें। थोड़े से ज्वारे तोड़कर माता रानी को ज़रूर अर्पित करें। और सभी चीज़ें हमने अपनी जगह से हिला ली है। तो इसके बाद हम हाथ जोड़कर माता रानी से समायाचना करेंगे। जो भी हमसे भूल चूक हुई हो, ऐसे हम माता रानी से समायाचना करेंगे। और समायाचना के बाद हम हाथ जोड़कर माता रानी से विनती करेंगे कि अपने अपने लोगों को प्रस्थान करें। और तब हमने सारी इनको अपनी जगह से हिला लिया है। तो जब आप को समय हो, जब आप सारा सामान आप उठा सकते हैं, सारी सामग्री आप उठा लें। और जो हमने माता रानी को दक्षिणा चढ़ाई थी, इस दक्षिणा का हम क्या करेंगे, या तो आप किसी ब्राह्मणी को दे दें, या मंदिर में दे दें, या किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कर दें। ये श्रृंगार का सामान भी या मंदिर में दे दें या किसी ब्राह्मणी को। और इसमें से थोड़ा सा श्रृंगार आप अपने लिए भी रख लें, कुछ भी एक चीज़ अपने लिए रख लें और बाकी आप दान कर दें। किसी ब्राह्मणी को दे दें या किसी को भी अपने आगड़ पड़ोस में, जो भी है आपके आस पड़ोस में, उन्हें दे दें। और ये जितनी भी माता रानी है, सारी माता रानी के ये फूल हैं जो चढ़ाए हैं हमने माता रानी पर, ये सारे अपने सारे उठा लेते हैं, फूल पत्तियाँ जो भी हैं। और देखिए, जो हमने ये अखंड जोत जलाई है, ये अखंड जोत हम 9 दिन तक पूरी जलाते हैं। आपने चाहे पारण किसी भी दिन किया हो, व्रत किसी भी दिन कंजकें बैठाई हो, नौमी या अष्टमी, ये पूरे 9 दिन तक ही अखंड जोत जलती है। इसमें 9 दिन तक ही आपको घी डालना है और इसको जलाना है। और 10वीं के दिन इसे शांत होने के लिए छोड़ देना है। 10वीं के दिन ही हम जो माता रानी की चौकी है वो सारा सामान उठाते हैं, उन्हें विसर्जित करते हैं। और जो हमने माता रानी पर ये सारे कलावा चढ़ाए थे, ये सारे कलावे उठा लेते हैं। सब कुछ फूल पत्तियाँ जितनी भी हैं सारी एक टोकरी में इकट्ठी कर लेते हैं। या तो आप जल विसर्जन कर दें या फिर भूमि विसर्जन कर दें।
जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। और सारी सामग्री हम जो हमने चढ़ाई थी वो सारी एक उसमें इकट्ठी कर ली है। अब जो हमने गणपति जी की स्थापना की थी वो हम मूर्ति उठा लेते हैं, या तो आप उनको नहला धुला कर नए वस्त्र पहना कर आप अपने मंदिर में स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपने मूर्ति की भी विसर्जन करना है तो आप जल विसर्जन मूर्ति का कर लें। और जितनी भी माता रानी पर सामग्री, चुंदरी वगैरह जो भी चढ़ाई थी उन सबको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं अपनी पूजा। और अब देखिए जो ये हमने चावल जो हमारे चौकी पर थे, हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। या तो आप इनको चिड़ियाओं को डाल दें या फिर आप अपने भूमि विसर्जन कर दें, जैसा आपको मन करे, या इसमें और थोड़े चावल मिलाकर आप किसी को दान भी कर सकते हैं। तो हमारे इसी तरह हमने अपने सारे चावल इकट्ठे कर लिए हैं सारे अच्छे से। आप तो देखिए हमने अभी सभी सामग्री का आपको बता दिया है क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो जिस किसी को भी हमारी वीडियो सही अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि आप कैसे करते हैं। तो जो हमने कलश की स्थापना की थी, कलश में का जो जल भर कर रखा था उस जल का क्या करना है, हम इस जल को किसी भी अपने गमले में दे सकते हैं। और जो जल के अंदर हमने एक सिक्का डाला था, हल्दी डाली थी, फूल डाले थे, हल्दी और फूल को तो हम गमले में जिसमें हमने पानी चढ़ाया है वहीं पर हम इसको दबा देते हैं। और जो एक सिक्का है, सिक्का हम अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, ये बहुत शुभ माना जाता है आपकी। और इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रखने से धन में कभी भी कमी नहीं आएगी, धन में वृद्धि होगी।